यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले ही पुतिन ने प्लान कर लिया था कि जंग में सेना कमजोर पड़ी तो परमाणु प्रहार किया जाएगा। पुतिन का ये प्लान लीक हो चुका है। रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस एंड सिक्योरिटी स्टडीज यानी कि रूसी को पुतिन के महाविनाशक प्लान का ब्लूप्रिंट मिल गया है। पुतिन ने जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज से बातचीत में साफ कर दिया है कि परमाणु हमला इनएविटेबल यानी कि अनिवार्य है। अगर पुतिन ने न्यूक्लियर बटन दबाया तो कीव का संपूर्ण विनाश तो तय है। अब आइए आपको हम बताते हैं कि दरअसल किस तरह से कीव पर बम गिरता है अगर तो स्थितियां कैसे बदल सकती हैं। और ये बार बार बात इसलिए कही जा रही है, इसकी वजह साफ है, वो ये है कि यूक्रेन को टारगेट करने के लिए कीव एक ऐसा प्लेसमेंट है, एक ऐसी जगह है जहां पर अगर कीव पर कब्जा कर लिया जाता है तो मान लिया जाता है कि यूक्रेन पर कब्जा हो जाएगा। अगर रूस कीव पर 100 मेगाटन का जार बम गिराता है तो देखिए कितना विनाश होगा। बम विस्फोट के बाद थर्मो रेडिएशन वेव 64 किलोमीटर के रेडियस में फैल जाएगी। विस्फोट के बाद काइनेटिक एनर्जी से बने एयर ब्लास्ट का घेरा 54 किलोमीटर तक फैल जाएगा। विस्फोट से निकली इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव से रेडिएशन 7 किलोमीटर के दायरे में फैलेगा। बम फटने के बाद फायरवॉल या मशरूम क्लाउड 35 सेकंड के भीतर चारों तरफ 8 किलोमीटर एरिया को घेर लेगा। इस विस्फोट से 24,12,050 लोगों के मारे जाने के अनुमान को जताया जा रहा है। ये अनुमान अमेरिकी मिलिट्री का है क्योंकि अब ये तय माना जा रहा है कि पुतिन परमाणु हमले का बटन दबाने वाले हैं और इसके पीछे कारण है पुतिन का 4 पॉइंटर प्लान फेल हो जाना। क्या है ये 4 पॉइंटर जिसकी वजह से परमाणु हमला हो सकता है? देखिए ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पुतिन के 4 पॉइंट नाकाम, अब परमाणु इंतकाम। गिरेगा 4 बम, कीव का अस्तित्व खत्म। पुतिन के परमाणु जखीरे से 4 बम निकल चुका है। क्रेमलिन में एक फाइल साइन होगी। रूस के सेना के सुप्रीम कमांडर पुतिन अपने शेगेट को अनलॉक कर वो बटन दबा देंगे जिससे महाविनाश का अभूतपूर्व चक्र शुरू हो जाएगा। क्योंकि पुतिन का 10 दिन में युद्ध जीतने का प्लान नाकाम हो चुका है, क्योंकि पुतिन के सैन्य कमांडरों के 4 आंकलन गलत साबित हो चुके हैं, क्योंकि पुतिन युद्ध में हार नहीं सह सकते। पुतिन के परमाणु हमले का ब्लूप्रिंट लीक हो चुका है। पुतिन ने जब यूक्रेन पर हमला बोला तो वो प्लान ए था, अब वो प्लान बी एक्टिवेट करने वाले हैं। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि परमाणु हमला अब टाला नहीं जा सकता है। 2 दिसंबर को राष्ट्रपति पुतिन और जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज की बात हुई। पुतिन ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि अमेरिका की मदद से यूक्रेन हथियार बढ़ा रहा है। अगर यूक्रेन हथियार बढ़ाता रहा तो परमाणु हमला इनएविटेबल यानी अनिवार्य है। परमाणु हमले की अनिवार्यता पुतिन के बयान में यही एक शब्द है जिसे दुनिया भर के मीडिया ने अंडरलाइन किया है, हाईलाइट किया है। पुतिन ने 24 घंटे के भीतर भीतर एक और अहम बयान दिया। पुतिन ने कहा कि रूस के पास ऐसे न्यूक्लियर हथियार हैं जिनके बारे में दुनिया जानती नहीं। रूस की परमाणु शक्ति का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। पुतिन ने यह बयान रशियन स्टेट कॉर्पोरेशन की 15वीं वर्षगांठ पर वीडियो मैसेज के जरिए दिए। 24 घंटे में पुतिन ने 2 बयान दिए। इन दोनों बयानों में न्यूक्लियर हमले का साफ जिक्र है। इसीलिए आशंका बढ़ गई कि पुतिन जल्द न्यूक्लियर हमला कर सकते हैं। यानी ये सीधे चेतावनी है अमेरिका को, यूरोप को। सीधा सा मतलब है कि यूक्रेन से शांति वार्ता तभी होगी जब क्रीमिया और बाकी जीते हुए इलाकों को दुनिया रूसी क्षेत्र की मान्यता दे, वरना परमाणु युद्ध के लिए तैयार रहे। रूस ने अब तक 2 बार डमी न्यूक्लियर वॉरहेड यूक्रेन के ऊपर दागा है, यानी 2 बार चेतावनी जारी हो चुकी है। अब अंतिम और फाइनल फायर की तैयारी पूरी हो चुकी है। पुतिन को न्यूक्लियर हमला करने का फैसला लेना पड़ रहा है क्योंकि उनका प्लान ए फेल हो चुका है।
पुतिन ने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर धावा बोला, तब दुनिया ये अंदाजा लगा रही थी कि हफ्ते भर में युद्ध खत्म हो जाएगा। लेकिन पुतिन ने दुनिया के अंदाजे से 3 ज्यादा का वॉर प्लान बनाया है। रॉयल यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन फॉर डिफेंस एंड सिक्योरिटी स्टडीज यानी RUSI को क्रेमलिन से लीक एक डॉक्यूमेंट मिला है। इसमें लिखा है कि 10 दिन के भीतर यूक्रेन को जीतने का टारगेट रखा गया था। रशियन स्पेशल सर्विसेज को जेलेंस्की सहित यूक्रेनी नेताओं की हत्या का आदेश दिया गया था। 10 दिन में यूक्रेन को टेक ओवर करने के बाद अगस्त तक रूस में शामिल करने का प्लान बनाया गया था। क्रेमलिन के अधिकारियों ने प्लान ये बनाया था कि यूक्रेन पर बेतहाशा एरियल और मिसाइल अटैक किए जाए। फरवरी में हुआ भी यही, कीव पर मिसाइलों की बारिश हुई। रूस का प्लान था कि जबरदस्त फायर पावर से यूक्रेन का मिलिट्री सिस्टम ध्वस्त कर दिया जाए। लीक हुए क्रेमलिन डॉक्यूमेंट से भी जानकारी मिली है कि पहले 10 दिन में रूस ने यूक्रेन के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रेल, रोड, एनर्जी और वाटर सप्लाई को टारगेट नहीं करने का फैसला लिया। रूस का प्लान था इन सबको और सेंट्रल बैंक सहित पार्लियामेंट को टेक ओवर कर लिया जाए। यहाँ रूसी फौजों के शेल्टर बना दिए। शुरुआत के दिनों में रूसी सेना ने जैपोरिजिया सहित कई न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट को निशाना बनाया। रूस का प्लान था सारे न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट पर कब्जा कर लिया जाए। कब्जा करने के बाद यूरोप पर रेडिएशन के खतरे का दबाव बनाया जाए। रेडिएशन के खतरे से डरे यूरोप और अमेरिका यूक्रेन को युद्ध में मदद नहीं करेंगे। लेकिन पुतिन का प्लान 10 डेज फेल हो गया क्योंकि पुतिन के कमांडर हालात को सही आंक नहीं पाए। रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस एंड सिक्योरिटी स्टडीज के मुताबिक पुतिन ने जो तैयारी की थी वो सिर्फ फायर पावर पर आधारित थी। रूसी फौज के टॉप कमांडर्स ने बैटलफील्ड के कई पहलुओं को आंकने में गलती कर दी और यही गलती युद्ध को 9 महीने लंबा बना चुकी है, जिससे पुतिन की सेना और हथियार दोनों खत्म हो रहे हैं। ये सब हो रहा है पुतिन के कमांडरों की 4 गलतियों से। रूस की सेना ने पहला गलत आंकलन किया, हमला बिजली की गति से होगा। अमेरिका यूरोप को मदद पहुंचाने का वक्त नहीं मिलेगा। दूसरा गलत आंकलन यह हुआ कि 10 दिन में जेलेंस्की का तख्ता पलट कर दिया जाए, रूस समर्थकों की सरकार बना देंगे। तीसरा गलत आंकलन यह हुआ कि रूस 10 दिन में न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट, फाइनेंस सिस्टम पर कब्जा कर लेगा। सारा सिस्टम रूस के हाथ में होगा। चौथा आंकलन ये गलत साबित हुआ कि दुनिया में दूसरे नंबर की रूसी आर्मी बैटलफील्ड में यूक्रेनी सेना पर बहुत भारी पड़ेगी। घमंड और गलत आंकलन रूस को ले बैठा। रूस ने जितना सोचा था यूक्रेन उससे ज्यादा मजबूत निकला। न जेलेंस्की डिगे, न सेना ने हौसला छोड़ा। रूस की कल्पना से परे ये रहा कि 24 फरवरी को रूस ने हमला बोला और 25 फरवरी को अमेरिका ने $350 मिलियन की मदद जारी कर यूक्रेन को लगातार मिल रही हथियारों की मदद से पुतिन परेशान है। अमेरिका से लगातार आ रही मदद ने ही पुतिन को न्यूक्लियर हमला करने पर लगभग मजबूर कर दिया है। दुनिया की कई खुफिया एजेंसियां मान रही हैं कि दिसंबर की कठोर सर्दी में पुतिन फाइनल अटैक कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश।